साथियों, जैसे कि आपने महाराज जी की मैंने पिछली बार सत्संग दी जिसमें आपको बहुत सारी गृहस्थ में साथ-साथ आपको यह भी बताया गया था कि भगवत प्राप्ति का मार्ग और साथ-साथ राम नाम और कृष्ण नाम की महिमा भी बताई थी महाराज जी ने। लेकिन महाराज जी से हमने जो सत्संग बीच में रुकी तो वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले तो महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि हर कोई कहता है भक्ति के लिए एक भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक स्थान निर्धारित होता है। जैसे ब्रज एक निर्धारित है, गिरनार निर्धारित है, चित्रकूट भी निर्धारित है, कामतनाथ का महत्व है। तो हर स्थान का अलग अलग महत्व माना जाता है, अलग अलग महिमा होती है, अलग अलग लीला स्थलीय रहता है। लेकिन मैं आपके ये जानना चाहता हूँ चित्रकूट की क्या महिमा है और श्री राम जी चित्रकूट में आके क्यों रुके पूरा भारतवर्ष में? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आपको ये सब सुनाया जाएगा, ध्यान देकर सुनिए। सियावर रामचंद्र की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतानाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय। पहले तो ये सुना जाए चित्रकूट नाम कैसे पड़ा, कब से पड़ा। बहुत सुंदर कथा एक है जो हमने महापुरुषों में सुनी है। एक बार पवन देव में और सुमेरगिरी में सत्संग हो रहा था। पवन देव में और सुमेरगिरी में सत्संग के माध्यम से बीच में सुमेरगिरी ने ऐसा शब्द कह दिया कि हम इतने भारी हैं, सभी पहाड़ों में श्रेष्ठ हैं, हमें कोई उखाड़ नहीं सकता है। ये बात पवन देव से सहन नहीं हुआ। पवन देव ने कहा कि जब ऐसी बात है तो हम ही उखाड़ देंगे, क्योंकि ये सत्संग नहीं हुए तो अहंकार की बात हो गई, हमें कोई नहीं उखाड़ सकता। जब अहंकार किसी को आता है तो चार वस्तु उसका साथ छोड़ देती है। कौन कौन? धर्म, बल, बुद्धि और विचार। धर्म, बल, बुद्धि और विचार। काल भी किसी के पास आता है तो डंडा मारने नहीं आता है, डंडा लेकर के मारने नहीं आता है। क्या करता है? ये चारों वस्तु को हरण कर लेता है। धर्म, बल, बुद्धि और विचार। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचार। ये बात को जो है मंदोदरी ने भी रावण को समझाया था कि काल किसी को डंडा लेके मारने नहीं आता है, धर्म बल बुद्धि और विचार को हरण कर लेता है। तो किसी को अहंकार आता है तो ये सब साथ छोड़ देते हैं जितने सद्गुण हैं। अहंकार करना भी हो तो जो सुतीक्षण जी ने अहंकार किया था, अभिमान मांगा था भगवान से, सबसे अच्छा अभिमान है। ऐसे अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम रघुपति यानी राम जी के सेवक, राम जी हमारे स्वामी। ऐसा अभिमान हमेशा मन में बना रहे, ये अभिमान अच्छा होता है। इसके अलावा जितने अभिमान हैं, हम सुंदर हैं, हम धनवान हैं, हम कुलवान हैं, हाँ, जितने प्रकार के वान बताए गए हैं, ये सब अहंकार या राम इच्छा नरक में ले जाने वाला है। तो सुमेरगिरी पर्वत ने अहंकार किया कि हमें कोई उखाड़ नहीं सकता है, और पवन देव ने कहा कि हम उखाड़ सकते हैं। सुमेरगिरी ने कहा कि ठीक है, तो ऐसी बात है तो कल आकर उखाड़िए हमको। पवन देव ने कहा ठीक है। अब दोनों का प्रस्ताव ये निश्चित हो गया। इधर रात्रि को भगवान को चिंता हुई कि दोनों हमारा ही भक्त है, अगर दोनों में से एक भी हारेगा तो हमें बदनाम करेगा कि भगवान ने हमको हरा दिया, उनको जिता दिया। पक्षपात।
तो हमको ऐसा काम करना चाहिए कि दोनों का मान रह जाए। ऐसा विचार करके भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी से कहा कि ऐसा है गरुड़ जी, आप जा करके पंख फैला करके सुमेरगिरी को दबा के बैठ जाइएगा, क्योंकि पवन में इतना पावर है कि जब वो प्रयास करेंगे उखाड़ने के लिए तो सुमेरगिरी का पता नहीं चलेगा। तो 2 बार तो देवताओं की 2 बार कुश्ती होती है बताया, तो एक बार तो अपना पंख न उठाइएगा और दोबारा जब पवन देवता प्रयास करें उखाड़ने के लिए तो एक पंख उठा दीजिएगा। तो जिधर का उठाए रहेंगे आप तो उधर का पवन देव उखाड़ देंगे, तो उनका भी मन रह जाएगा, हम पूरा नहीं उखाड़ा तो आधा तो उखाड़ ही दिया, और सुमेरगिरी का मन रह जाएगा, हमको उखाड़ा तो लेकिन पूरा नहीं उखाड़ पाया। तो दोनों का मान रखने के लिए भगवान ने गरुड़ जी को समझा कर भेज दिया। गरुड़ जी गए हैं और भगवान नाम का स्मरण करके पंख फैलाकर दबा कर बैठ जाते हैं सुमेरगिरी को। कल पूरी शक्ति के साथ आदि तूफान लिए पवन देवता आ करके और सुमेरगिरी में धक्का लगाए, लेकिन एक भी वृक्ष भी नहीं उखड़ा, एक पत्थर भी इधर उधर नहीं हिला। सुमेरगिरी का अहंकार और बढ़ गया और बोलने लगे, पवन देव कल ही हम तुमसे कह रहे थे, कल ही हम तुमसे कह रहे थे कि हमें कोई नहीं उखाड़ सकता है। पवन देव ने कहा कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास करेंगे और दोबारा जो नहीं उखाड़ पाएंगे तो हार स्वीकार कर लेंगे। ऐसा कहकर दोबारा राम इच्छा से पीछे चले गए काफ़ी दूर, वहाँ से अपना बैग बना करके आते हैं, धक्का लगाते हैं, लेकिन इधर क्या होता है, गरुड़ जी अपना एक पंख उठा देते हैं और एक पंख से दबाए हुए थे। तो जिधर का उठाए हुए थे उधर का भाग उखाड़ करके पवन देव लगे आसमान में उड़ाने। उड़ाते उड़ाते अपने बैग को संभाल रहे हैं, जैसे गाड़ी फुल पावर में है, तुरंत ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा। इसी प्रकार से पूरी संसार शक्ति इकट्ठा किए थे, अपने बैग को संभालते संभालते यहाँ अगर संभाल पाए थे तो ये पर्वत यहीं गिर गया। हाँ, सुमेर पर्वत यहीं गिर गया। अब इस पर्वत पे एक चित्रमुनि नाम के संत समाधि लगाए भजन तपस्या करते हुए चले आए थे। जिस शिखर को लाए थे पवन देव उसी शिखर पे चले आए थे, वो समाधि लगाए। जब ये पर्वत यहाँ गिरा तो उनकी समाधि खुली, आँख खोल के देखा उन्होंने कि ये तो हिमालय नहीं, हम कहाँ चले आए, यहाँ तो कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है, हम कहाँ चले आए। नीचे देख रहे हैं तो ये दुखी हैं सुमेरगिरी। क्यों दुखी हैं कि वहाँ जब हम थे तो सूर्य भगवान परिक्रमा करते थे, ऋषि मुनि देवी देवता पूजा आरती जय जयकार करते, यहाँ तो कोई मानव नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पूजा कौन हमारा करेगा, इसीलिए दुखी थे। फिर क्या हुआ, चित्रमुनि नाम के महात्मा उनको आशीर्वाद दिए जो ऊपर बैठे थे। बोले सुमेरगिरी आप चिंता ना करें, आपकी पूजा बहुत होगी पूजा, लेकिन समय का प्रतीक्षा करें। साक्षात भगवान का अवतार अयोध्या जी में हो चुका है, कैकेयी माता के द्वारा उनका वनवास हो जाएगा, आकर के यहीं निवास करेंगे, उसी समय से आपका पूजा शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हमारे आशीर्वाद के द्वारा हो रहा है, इसलिए हमारा नाम पहले रहेगा और आपका नाम बाद में रहेगा। तो सुमेरगिरी ने कहा कि हमारा नाम चाहे पहले रखिए और चाहे बाद में रखिए, ऐसे हमको मतलब नहीं, यहाँ पूजा होनी चाहिए। चित्रमुनि नाम के महात्मा बोले कि ठीक है पूजा होगी।
तो अपना नाम पहले रख दिए चित्र, चित्र। कोट माने पर्वत, तभी से नाम पड़ गया चित्रकूट। बोले चित्रकूट धाम की जय। इसलिए लिखा है चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। वाल्मीकि जी से भी राम जी ने पूछा हम कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने भी कह दिया चित्रकूट गिरि करहु निवासो, अतः तुम्हारे सब भांति सुपासो। हर प्रकार से सुपास है वहाँ, चित्रकूट नाम से पर्वत है, वहाँ आप निवास करें। तो साक्षात भगवान राम जी यहाँ का निवास किए और इनका जो महत्व बढ़ाए। उसी समय से इनका पूजा शुरू हो गया। हाँ, और जो भी अपनी कामना आदमी लेकर आता है उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। एक कथा और है छोटी सी। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा, ये पूरे क्षेत्र जो है ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये विंध्याचल क्षेत्र है। अच्छा। विंध्य पर्वत, हाँ, बहुत दूर तक है। तो विंध्याचल पर्वत से किसने कहा? नारद जी ने। कि नारद जी ने कहा कि सुमेर यानी क्या नाम है इनका, विंध्याचल पर्वत, आपका महत्व कम है क्या? आपको छोड़ करके आगे जाते हैं, सुमेरगिरी का परिक्रमा लगाते हैं सूर्य भगवान। उधर जब चले जाते हैं तो इधर रात्रि हो जाती है, जब घूमते घूमते इधर चले जाते हैं तो उधर रात्रि हो जाती है, यानी परिक्रमा लगाते रहते हैं। इतना बड़ा पर्वत, तो आपका परिक्रमा क्यों नहीं लगाते हैं? आप पहले पढ़ते हैं। ऐसा ये राम इच्छा पानी चढ़ाया किसने? नारद जी ने। और नारद जी का काम आप लोग जानते ही हैं, नारद, जिसका शब्द, जिसका स्कीम, जिसकी प्लानिंग कहीं रद्द ना हो। लेकिन नारद जी जहाँ जहाँ झगड़ा लगाए हैं, ध्यान रखिएगा, वहाँ वहाँ भगवान नाम की महिमा और बढ़ी है। ये विशेषता उनमें है। और आज के जो लोग नारदगिरी करते हैं उसमें हानि होती है। नारदगिरी तो केवल नारद जी के बस का है और किसी के बस का नहीं। इसलिए जय रामचंद्र नारद नाम पड़ा। हाँ, जहाँ जहाँ झगड़ा लगाए हैं वहाँ वहाँ भगवान के नाम, भगवान की महिमा और बढ़ गई है। तो यहाँ क्या होता है, विंध्याचल पर्वत की भी कथा। तो विंध्याचल पर्वत ने कहा कि नारद जी आज तो सूर्य भगवान चले गए हैं ऊपर से, अब कल के दिन अगर हमारे सामने आएंगे तो हम उनसे बात करूँगा। हाँ, तो दूसरे दिन जो है राम जी की इच्छा, जैसे सूर्य भगवान इनके सामने आए, इन्होंने पूछा सूर्य भगवान से कि आप हमारा परिक्रमा क्यों नहीं लगाते हैं? हम पहले पढ़ता हूँ, आप हमको लांग करके जाते हैं आगे सुमेरगिरी का परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य भगवान ने कहा कि देखो विंध्याचल, जब से ब्रह्मा जी ने संसार बनाया, सृष्टि बनाई, तब से हमारा यही क्रम चल रहा है। वो पर्वत इतना बड़ा है कि जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो उधर जब चले जाते हैं तो इधर रात्रि हो जाती है, इधर लोग विश्राम कर लेते हैं। और जब परिक्रमा लगाते लगाते इधर चला आता हूँ पूर्व दिशा में तो उधर रात्रि हो जाती है, तो वहाँ के लोग विश्राम कर लेते हैं। तो इसलिए जो है हमारा जो नियम चल रहा है हम वही करते रहेंगे। इन्होंने राम इच्छा सूर्य भगवान ने मना कर दिया कि हम आपका परिक्रमा नहीं लगाएंगे। इनको खराब लगा और बोले कि हम पहले पढ़ता हूँ तो आपका रास्ता ही रोक देंगे। सूर्य भगवान ने कहा चाहे जो करो लेकिन हम तुम्हारा परिक्रमा नहीं लगाएंगे। उस दिन तो चले गए। दूसरे दिन जैसे सूर्य भगवान इनके सामने आते हैं विंध्याचल के, तो विंध्याचल ने अपना शरीर को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि सूर्य भगवान का रथ पूरब दिशा में ही रुक गया, पश्चिम नहीं जा पाया। ऐसा देख करके पूरे संसार में हलचल। पूरब दिशा में दिन ही दिन हो गया, पश्चिम में रात ही रात हो गया,
और अचानक रात्रि हो जाए पश्चिम दिशा में। ऊपर से सभी देवताओं ने आकर के विंध्याचल पर्वत को समझाया। ऊपर से देवता लोग आकर के विंध्याचल पर्वत को समझाया और बताया कि ये सूर्य भगवान का सरकारी रास्ता है, प्राइवेट नहीं है, इनको जाने दो। लेकिन किसी की बात नहीं मानी। विंध्याचल पर्वत ने किसी की बात नहीं मानी। सभी देवता मिलकर के कहाँ जाते हैं? विंध्याचल के जो गुरु जी हैं अगस्त ऋषि, जो समुद्र को ही पी गए थे एक बार, जिनके यहाँ सती जी और महादेव जी कथा सुनने जाते, अगस्त जी के पास जाकर के इन लोगों ने निवेदन किया देवताओं ने कि आपका शिष्य ऐसा अन्याय कर रहा है, सूर्य भगवान का रथ रोक दिया है, संसार का जो कार्य है उसमें व्यवधान पैदा हो रहा है, अशांति हलचल मचा हुआ है संसार में, चल के अपने शिष्य को समझाइए। अगस्त जी ने कहा कि आप लोगों ने नहीं समझाया। देवताओं ने कहा कि हम समझा के हार गए, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। अगस्त जी ने सोचा कि हो सकता है हमारा भी न माने, लेकिन वहाँ बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। अगस्त जी आए हैं और जैसे विंध्याचल पर्वत ने देखा कि हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं, वैसे लंबी दंडवत किया, लेट करके लंबी दंडवत किया। जब लंबी दंडवत किया तो ऊपर का रास्ता खुल गया, सूर्य भगवान निकल गए। अगस्त जी ने बुद्धि से काम लिया और कहा कि विंध्याचल हमें तुम क्या मानते हो? विंध्याचल ने कहा कि हम गुरु जी मानते हैं, गुरु जी आप हैं। अगस्त जी ने कहा कि गुरु जी मानते हो तो हम जा रहे हैं दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, और जब तक वापस नहीं आते हैं तब तक जैसे लेटे हो वैसे ही लेटे रहना। विंध्याचल पर्वत ने सोचा कि 2 दिन 4 दिन में आ जाएंगे, इसलिए हाँ कर लिया। वो क्या जाने कि जब से जाएंगे तब से आएंगे ही नहीं। जब से गए अगस्त जी तब से आज तक आज तक वापस नहीं आए। अब ये सोच रहे हैं कि उठें कि ना उठें। अगर नहीं उठ रहे हैं तो सूर्य भगवान ऊपर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हंस रहे हैं, और अगर उठ रहे हैं तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। अगर विधाता रुष्ट हो जाए तो गुरु जी रक्षा कर सकते हैं। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। विधाता रुष्ट हो जाए तो गुरु जी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी रुष्ट हो जाएंगे तो कौन रक्षा करेगा? ऐसा समझ करके विंध्याचल पर्वत खड़े नहीं हुए और लेटे रहे। उनके भाव को देख कर, गुरु जी में निष्ठा देख करके भगवान राम जी आकर के यहाँ निवास किए और इनको आशीर्वाद दिए कि जो आपका परिक्रमा करेगा मन से, वचन से, क्रम से, उसकी मनोकामना पूरी होगी। विंध्याचल पर्वत इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न, गोस्वामी जी मानस जी में लिखते हैं विंध्याचल की प्रसंग, बिंध मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। बिना श्रम के हमने भजन भी नहीं किया, तपस्या भी नहीं किया, कुछ दान पुण्य भी नहीं किया, तीर्थ व्रत भी नहीं किया, केवल गुरु जी के वचन मान लिए थे। केवल गुरु जी के वचन मान करके हम लेटे रहे और हमको कितना बड़ा बड़ापन मिला, कितना बड़ा बड़ापन। जहाँ सूर्य भगवान उदय होते हैं और जहाँ जाके अस्त होते हैं, और जितने पर्वत हैं, उदय अस्त गिरि अरु कैलासो, मंदर मेरु सकल सुरबासो, शैल हिमांचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहि ते ते। जितने पर्वत हैं चित्रकूट का जस गाते हैं। धन है चित्रकूट पर्वत, जहाँ साक्षात भगवान आकर के निवास किए।
और इस प्रकार से राम इच्छा से गंगा जी बगल में बहती है, मंदाकिनी गंगा। तो जितने संसार में देव नदी या जो भी नदियां बह रही हैं, यहाँ तक कि समुद्र भी इनकी प्रशंसा करता है, इनकी मंदाकिनी जी का। सुर सरि सरसई दिनकर कन्या, हमें कल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। सुरसरी मने भागीरथी गंगा, सरसई मने सरस्वती गंगा जी, इनकी प्रशंसा करती हैं। दिनकर कन्या मने जमुना जी, सूर्य भगवान की पुत्री हैं, वो भी इनकी प्रशंसा करती है मंदाकिनी जी का। मेकल सुता, मेकल सुता कहते हैं नर्मदा जी को। मेकल पहाड़ से निकली हैं, इसलिए उनका दूसरा नाम पड़ गया मेकल सुता। तो नर्मदा जी भी इनकी प्रशंसा करती है मंदाकिनी जी का। और गोदावरी और जितनी नदियां हैं, यहाँ तक कि समुद्र, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। सब लोग मंदाकिनी जी का बखान करते हैं। और मंदाकिनी जहाँ डुबकी लगाए, सुसरधार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, छोटे पाप बड़े पाप जहाँ डुबकी लगाए तुरंत समाप्त। जी महाराज जी, एक कोई साधुओं का सवाल है, थोड़ा सा मैं करना चाहता हूँ आपसे। जैसे साधु, संत, ऋषि, मुनि, ये चार प्रकार ऐसे सुना है और बताया गया है। तो इन चारों का क्या महत्व है और चारों में क्या भिन्नता है और क्या एकता है? तो जैसे हमने महापुरुषों से संतों सुना है, आप लोगों को सुनाया जाएगा। साधु, संत, संता, ऋषि, मुनि। मुनि, ये सब राम जी की इच्छा से। तो सियावर रामचंद्र की जय। साधु, साधु, कोई नहीं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी के बारे में कहा साधु, क्योंकि विभीषण जी भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अभी साधना कर रहे हैं, अभी साधना कर रहे हैं, भगवान का दर्शन नहीं हुआ अभी, इसलिए हनुमान जी ने उनको साधु कहा। साधना कर रहे हैं। साधु माने सज्जन भी होता है, हाँ, जो साधना करे वो भी। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं विभीषण जी के लिए? यही सनहठ करी हूँ पहचानी, असाधु ते होई न कारज हानि। साधु कहकर संबोधित करते हैं, अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। अब हनुमान जी कौन है? संता है, जो भगवान का दर्शन करा दे। ठीक, तो संता का कृपा हो गया साधु के ऊपर, यानी साधक के ऊपर। ठीक, तो अब जो कृपा कर दिया हनुमान जी ने, तो हनुमान जी कौन है? संता है। संता। विभीषण जी हनुमान जी को संता कह रहे हैं। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संता। अब हमको पता चला कि हमारे ऊपर हरि की कृपा है। देखिए, संता का दर्शन, संत का दर्शन हमको हो रहा है तो दो कारण से होता है। कौन कौन से महाराज जी? एक तो कारण है हरि कृपा, हरि कृपा से दर्शन होता है। और दूसरा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृत कर अंता। पुण्य पुंज यानी पुंज में होता है समूह, पुण्य का समूह इकट्ठा हो तब दर्शन होते हैं, या तो हरि की कृपा हो तो दर्शन होते हैं संत महापुरुषों के।
तो अभी पता कैसे चले कि हमें हरि कृपा से दर्शन हुआ है कि हमारे पुण्यों की कृपा से हुआ है, जी। पुण्य प्रभाव से हुआ है, कैसे पता चले? तो अगर संत महापुरुष हमारे यहाँ आकर स्वयं दर्शन दे रहे हैं, स्वयं चल के आ रहे हैं, तो ये समझना चाहिए स्वयं कोई संत महापुरुष हमको दर्शन दे रहे हैं आकर के, तो वहाँ हरि कृपा समझनी चाहिए। स्वयं आए तब हरि की कृपा है। जैसे हनुमान जी स्वयं चल के गए थे विभीषण जी के पास, इसलिए कह रहे हैं अब मोहि भा, अभी तक नहीं था भरोसा, अब हो गया अब मोहि भा भरोसे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि कृपा हमारे ऊपर है, अब हमको भरोसा नहीं है। भरोसा हो गया कि अब जो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हाँ, भरोसा हो गया कि हरि कृपा हमारे ऊपर है। इसलिए राम इच्छा से संता का दर्शन हुआ। और स्वयं अगर हम चल के जा रहे हैं किसी संत का दर्शन करने, तो राम जी की इच्छा से ये समझना चाहिए कि हमारा पुण्य ले जा रहा है वहाँ। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। अच्छा, जब हम एक दर्शन करने आए हैं सभी, हाँ, तो पुण्य ले की जा वजह रहा से। है। अच्छा, और इस पुण्य को बढ़ाने का क्या रास्ता रहेगा महाराज जी? पुण्य के बढ़ाने के लिए पुण्य करेंगे तो बढ़ेगा ही, अपने आप बढ़ेगा। जब पुण्य करेंगे तो अपने आप बढ़ेगा। जब पुण्य करेंगे तो पुण्य की औषधि पाप घटे, जब त्रास घटे हरि के गुण गाए। पुण्य की औषधि जब बढ़ाएंगे तो पाप अपने आप घटेगा, हरि गुण गाएंगे तो यम त्रास अपने आप घटेगा। तो ये हो गया राम इच्छा से। तो साधक यानी साधु, साधु संत, हाँ, अब संता संता जो भगवान का दर्शन करा दे, और इसी में यानी जैसे विभीषण जी साधु हो गए और संता ने कृपा कर दिया हनुमान जी ने, तो जब दर्शन हो जाता है राम जी का विभीषण जी को, तो राम जी स्वयं कह रहे हैं विभीषण जी से संत शब्द कहा के यानी संबोधित करते हैं। राम जी जो है, हनुमान जी ने साधु कहा, अब राम जी क्या कहेंगे? संत। संत किनको? विभीषण जी को। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संत, चूंकि राम जी का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, तो संता कृपा हो गया साधु के ऊपर, तो बन गया संत। अच्छा, अब संत राम जी कह रहे हैं विभीषण जी को। ऋषि उसको कहते हैं जो रिसर्च करे, शोध करे, किसी विषय को लेकर, किसी प्रसंग को लेकर के, किसी मंत्र को लेकर के जो रिसर्च करे, उसको कहते हैं ऋषि, यानी शोध करे। जैसे विश्वामित्र जी को ऋषि भी कहा गया। ऋषि क्या गया? गायत्री मंत्र को उन्होंने बनाया, दुर्वासा ऋषि भी उनको कहा। दुर्वासा ऋषि कहा गया। तो विश्वामित्र जी ऋषि भी हैं और मुनि भी है, महामुनि भी है। विश्वामित्र जी के लिए ऋषि भी कहा गया, महामुनि भी कहा गया, मुनि भी कहा गया, विप्र भी कहा गया। जब जंगल में थे अपने आश्रम में, तो क्या लिखा है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। लेकिन वही महामुनि जी जब अयोध्या पहुंचते हैं राम जी को मांगने के लिए दशरथ जी के यहाँ, तो महा हट गया। दशरथ जी ने समाचार पाया आगमन का, तो क्या लिखा है? मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। माँ हट गया, केवल मुनि बचे। अब जब मांग किए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वधमय हो बसना था। तो वहाँ से दशरथ जी महाराज कहते हैं, विप्र बचन नहीं कहो बेचारी। मुनि भी
यानी अपने भगवान की प्राप्ति करने के लिए अपने पद प्रतिष्ठा को भी किनारे करना पड़ेगा। भगवान ऐसे थोड़े प्राप्त हो गए विश्वामित्र जी को, अपने पद को महामुनि से मुनि बने, हैं, मुनि से भी पर हो गए, फिर भी उन्होंने राम जी की इच्छा से पद का कोई परवाह न करते हुए लगे रहे, तो भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं? राम जी मिले उनको। तो राम जी जो मनन करे वो मुनि है, जो मनन करे वो मुनि है, जो रिसर्च करे वो ऋषि। जैसे हमने महापुरुषों संतों सुना है, अपना अनुभव वो आप लोगों को। महाराज जी, जैसे कि कहा जाता है किसी भी भगवान की स्तुति की जाती है, उनकी स्मृति की जाती है, तो ये प्रार्थना की जाती है, तो इसका क्या महत्व रहता है और सही प्रार्थना की समय और विधि क्या है? देखिए, समय स्तुति का इसीलिए किया जाता है, स्तुति भगवान की जो है प्रसन्नता के लिए, और केवल भगवान की ही नहीं, किसी की भी स्तुति किया जाए तो प्रसन्न हो जाएगा। जब मनुष्य प्रसन्न हो सकता है स्तुति करने से, यानी प्रशंसा करने से, किसी को भी सम्मान करेंगे तो राम इच्छा प्रसन्न होगा वो, और दूसरा प्रसन्न हो चाहे ना हो, भगवान तो प्रसन्न होंगे। किसी भी देवी देवता का जो है अगर हम लोग स्तुति करते हैं, स्तुति मतलब उनकी जो है राम इच्छा प्रशंसा, ठीक है, उनकी जो राम इच्छा बखान करना आदि आदि, तो उनके जो बखान हम करते हैं तो उनके प्रति अपना प्रेम बढ़ता है, उनका आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अपने अंतःकरण में एक प्रेम भाव जागृत होता है। वो प्रेम क्या करता है, अंतःकरण में एक भक्ति रेखा तैयार करता है। सबसे पहला नियम पकड़ना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करेगा उसको विश्राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसे लिखा है कि मनुष्य जो बड़े भाग से ये शरीर मिलता है, और इस शरीर को प्राप्त करने का मेन एक ही उद्देश्य है, दिन धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। दिन धरने का एक ही फल कि राम जी का भजन, कि राम जी की प्राप्ति। तो इसका कोई समय नहीं है, कभी भी हम स्तुति कर सकते हैं भगवान की। और सबसे पहले नियम पकड़ना चाहिए। नियम क्या करता है, प्रेम जगाता है। शंकर भगवान ने जब राम जी को प्रकट करके देखा तो सबसे पहले नियम पकड़ा। तो नियम क्या करता है, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। सबसे पहले नियम, तो नियम क्या करता है, प्रेम जगाता है। तो नियम क्या करता है, प्रेम जगाता है। अब प्रेम जो क्या करता है, हृदय में एक रेखा तैयार करता है। अब चल हृदय भगत के रेखा। एक तो हाथ में रेखाएं होती हैं, एक मस्तक में रेखाएं होती हैं, लेकिन भक्ति रेखा जी अंतःकरण में होता है। अपने इष्ट के प्रति अब नाम जप करते करते एक भक्ति रेखा तैयार होती है। जब भक्ति रेखा तैयार हो जाती है तब राम जी प्रकट होते हैं। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। जो किए हुए उपकार को माने उसका नाम है कृतज्ञ है, जो किए हुए उपकार को न माने उसका नाम कृतघ्न है। कृतघ्न जो उस पर थोड़ी व्याख्या कर। यही व्याख्या है। अरे नहीं कर कृतज्ञ, थोड़ा सा भी भगवान के लिए कुछ कर दिया कोई, थोड़ा सा भी, जो थोड़ा को बहुत मान ले, जिसे गजराज ने एक फूल चढ़ाया, अर्पण किया भगवान को, उतने में प्रसन्न हो गए। जो थोड़े को बहुत मान ले वो भगवान, ईश्वर, परमात्मा, और जो बहुत को थोड़ा माने वो जीव। बहुत दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए, फिर भी आदमी कहता है अरे क्या दिए, कुछ नहीं दिए, तो उसको जीव कहते हैं। अच्छा, थोड़ा को जो बहुत माने
हाँ, ऐसा कृतज्ञ। जी। महाराज जी जैसे कि भगवान ने हमें जीवन दिया, तो कुछ साधक पूछ रहे हैं भगवान ने हमें जीवन दिया तो ये शरीर दिया क्यों दिया? अगर हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्ति करना है तो भगवान ने अपने से अलग क्यों किया फिर? सही प्रश्न है। तो राम जी की इच्छा से साधक का अच्छा भाव है, भगवान ने हमको अलग क्यों किया? जब मेन उद्देश्य यही है। भगवान को अगर हमें पाना ही है, भगवान के हम अंश ही है और भगवान में मिलना है, तो भगवान ने अपने से अलग क्यों किया फिर? हाँ, क्यों किया? अच्छा प्रश्न है। भगवान ने देखिए लीला किया है। लीला, आप एक जीव को देखे होंगे, मकड़ी। मकड़ी क्या करती है? जाल। हाँ, अपने मुंह से जाल निकालती हुई नीचे तक चली जाती है। ठीक, अब बहुत देर तक उसी में झूलती रहती है और ऊपर देखती रहती है हमारा कितना विस्तार है, कहाँ तक विस्तार है। बहुत देर तक देखती है। देख देख करके जब संतुष्ट हो जाती है, खूब हमारा बहुत विस्तार है, हाँ? जब संतुष्ट हो जाती है तो उसी जाल को अपने मुख में समेटते हुए ऊपर चली जाती है, पूरे जाल को अपने अंतःकरण में। यही हाल भगवान की है। भगवान एक को हम बहुत श्याम, एक से बहुत हो गए हैं, हाँ? एक से बहुत, हम सब जीव हैं तो उन्हीं के तो अंश हैं। तो उन्होंने क्या किया? हम लोग को राम इच्छा किया एक लीला करने के लिए, हाँ? लीला राम इच्छा भी भगवान की लीला है। जो भी संसार में जो भी हो रहा है भगवान की लीला है। ये धरती क्या है? स्टेज है, लीला मंच, प्लेटफार्म। हाँ हाँ। और हम सब रामलीला में भर्ती हैं। सबको पाठ दे रखा है भगवान ने। अब क्या पाठ दिया गया, तो क्या पाठ दिया, इनको क्या पाठ दिया गया, किसी कुछ बना दिया, किसी कुछ बना दिया, हाँ? और भगवान राम इच्छा डायरेक्टर हैं, देखने वाले हैं। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, हाँ? त्यों न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। और कौन जान सकता है उनको? तो ये भगवान की लीला है। और भगवान ने राम इच्छा हम लोगों को इसलिए अलग किया है कि अपनी स्वयं की लीला है, उनकी है, स्वयं की लीला है। और भगवान देख कर जब संतुष्ट हो जाते हैं, फिर अपने अंदर ही सब समाहित कर लेते हैं। फिर लोग कहते हैं कि महाप्रलय हो गया। महाराज जी जैसे कि राम जी के, कृष्ण जी के, गणेश जी के, सभी के पिताओं का जिक्र है, माता पिता के जिक्र है, लेकिन थोड़ा हमारे को साधक जानना चाहते हैं कि विष्णु जी के पिता कौन है, ब्रह्मा और महेश के पिता कौन? जी, तो श्री रामचरितमानस के हिसाब से प्रमाणित है कि राम जी ही ये तीनों देवताओं के जनक हैं। चौपाई बताते जा रहे हैं, चौपाई सुनते जाइए। मनु शत्रुपा का प्रसंग आप लीजिएगा, पढ़िएगा। मनु शत्रुपा जी का प्रसंग है। मनु शत्रुपा जी नवी सारण में तपस्या कर रहे थे, बहुत बड़े राजा थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्वयंभू मनु के द्वारा ही मनुष्य का सृष्टि प्रारंभ हुआ। सत्य। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। चौथापन आ गया इनका, लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था। विषय 5 प्रकार के होते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 प्रकार के विषय। तो चौथापन आ गया, वैराग्य नहीं हो रहा है मन में। इस बात का दुख था मनु जी को। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय में बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। हमारा पूरा जीवन चला गया, भगवान का भजन हम नहीं कर पाए। जब दुख लगा तो तुरंत देर नहीं किए। इसीलिए शुभ काम देर नहीं करना चाहिए। इस कथा को सुनने से हम लोग शिक्षा मिल रही है, शुभ काम में देर कभी न करें। अशुभ काम करना हो तो देर करे, हाँ। शुभ काम जहाँ दिमाग में तुरंत कर दे। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने जेठे पुत्र उतानपाद को यह है राजपद दे दिया और नारी समेत गवन बन कीन्हा ने भी शरण चले गए तपस्या भजन करने। शत्रुपा जी के सहित उन्होंने तपस्या किया। करई आहार साग फलकंदा, सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। बहुत कठिन तपस्या उन्होंने किया। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, और एक बार नहीं बहुत बार। केवल ब्रह्मा जी ही नहीं,
विष्णु भगवान भी, शंकर जी भी, वेद हरि हर तप देखिए अपारा, मनु समीप आए बहु बार। बहुत बार विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु भगवान, हर माने शंकर जी, और एक बार नहीं बहुत बार आए, वरदान मांगिए वरदान मांगिए, लेकिन उन्होंने राम इच्छा अपना आँख नहीं खोली, वरदान नहीं मांगी। क्यों? जानते थे, वेद पुराणों में सुने थे कि ये भी किसी के अंश हैं। सत्य। तो उनके ये विचार था, इच्छा थी कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके अंश हैं, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। वो जब आएगा तब हम उससे बात करेंगे और उससे जो हमको मांगना होगा उसे मांगेंगे। जब तीनों देवता चले गए तो जो सर्वज्ञ प्रभु हैं, प्रभु सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हर जगह जिनकी सत्ता है, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, गति अनन्यता पसंद प्राणी। हाँ, वो भगवान जो हैं आकाशवाणी कर रहे हैं ऊपर से, मागु मागु बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। कृपा से सनी हुई आवाज, गंभीर वाणी। केवल आवाज सुनते ही मनोज जी का शरीर के ऊपर क्या असर पड़ा। हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानव अभय भवंते आए। पहले कैसा शरीर हो गया था? तपस्या करते करते अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, तदत मनाग मन ही नहीं पी रहा, केवल हड्डी बचा हुआ था। आ तीनों देवता एक बार नहीं बहुत बार आकर चले गए, दर्शन दे करके, बोल करके, लेकिन शरीर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब सर्वज्ञ प्रभु जब आकाशवाणी करते हैं, जो सबके ऊपर है, सब पर, जो निराकार है, हाँ, वो भगवान जब आकाशवाणी करते हैं तो राम जी के इच्छा से मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर्ज बजाई, तो हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानो अभय भवंते आए। जो मृतक को जिलाने वाली जो शब्द है वो कान के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश किया, मानो ये हृष्ट पुष्ट हो गए, जैसे अभी घर चले आ रहे हो। तो श्रवण सुधासम वचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम मन हृदय स्मात। बोलने लगे मनोज जी, और क्या बोले कि सबसे पहले तो हमको आप दर्शन दीजिए। आकाशवाणी तो कह रहे कि आप मांगिए, मांगो मांगो बर भाई न भवानी। ये मनु जी क्या कह रहे हैं, आप हमारे सामने दर्शन दीजिए तो हम आपसे कुछ बात करें। हाँ। तो भगवान ने कहा कि आप किस रूप में हमको देखना चाहते हैं? हमारा तो कोई आकार नहीं, आकार तो भक्त लोग देते हैं। भक्त अपनी यह भावना से आकार देता है, हम उसी रूप में दर्शन देते हैं, आ जाते हैं। जैसे जल, जल का कोई आकार नहीं है, जिस पात्र में डालें जिस पात्र में धर देंगे वैसे बन जाएगा। लोटा में धर देंगे लोटा जैसे बन जाएगा, गिलास में गिलास जैसे, कटोरी में कटोरी जैसे, थाली में थाली जैसे, बाल्टी में बाल्टी जैसे बन जाएगा। जल का कोई आकार नहीं, हाँ, पात्र का आकार होता है। इसी प्रकार से हमारा कोई आकार नहीं। आप किस आकार में देखना चाहते हैं, आकार हमको दीजिए, वही आकार लेके हम आपके सामने आ जाऊंगा। अब आकार दे रहे हैं मनोज जी। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। जिस स्वरूप से आप शिव जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिस स्वरूप से आप श्री कागभुसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस बन करके विहार करते हैं, हाँ, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा। वो स्वरूप को हम इस नेत्रों से देखना चाहते हैं, वही रूप लेकर के हमारे सामने आइए। तो भगवान किस रूप में प्रकट हुए? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसी सुंदरता
और केवल राम जी अकेले ही नहीं, वाम भाग में श्री जानकी जी भी हैं। भृगुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। राम जी के वाम भाग में श्री जानकी जी, राम जी कंस से ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं अनेकों उत्पन्न होते हैं। हाँ, चौपाई भी सुनते जाइए। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। नाना मने अनेकों, बहुत, एक दो नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों। शंभु, शंभु माने शंकर जी हो गए, बिरंच माने ब्रह्मा जी हो गए, और विष्णु भगवान विष्णु जी हो गए। तो शंभु बिरंच विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना, जिसके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। ऐसे भगवान को दर्शन चाहिए। और वही रूप लेकर के भगवान राम जी और माँ वाम भाग में श्री जानकी जी, जानकी जी के अंश से कौन देवियाँ उत्पन्न होती हैं? जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अगणित उमा और ब्रह्मानी, एक दो नहीं, अगणित, हाँ, असंख्य उत्पन्न होती है। ऐसे श्री जानकी जी, हाँ, श्री राम जी के वाम भाग में जितने शक्तियाँ हैं वो सब राम जी की इच्छा। गुण खानी जितने कही जाती हैं, सरस्वती आदि, ये सब राम जी की इच्छा। सीता जी का अंश है, पार्वती जी, हाँ, लक्ष्मी आदि आदि। जैसे कि महाराज जो शेरावाली माता जी की आराधना करते हैं, अभी इसी बात पे जिक्र आ रहा है। दिल्ली की एक माता जी हैं जो कहते हैं शेरावाली जो माता जी है उनके मतलब कह सकते हैं पति या उनके जो कौन है जो शेरावाली माता जी की हम तस्वीर देखते हैं उनकी कहीं पे दुर्गा अष्टमी को करते हैं, लेकिन उनके पति कौन है? जैसे अभी आपने बता रहे हो तो उस आधार पे तो श्री राम जी है। और अर्थात देखिए, कल्पांतों की कथाएं हैं ये, कल्पों की, अनेकों कल्पों की। जैसे पार्वती जी पहले जन्म में सती थी, सती ही दूसरे जन्म में पार्वती बनी, जी, है ना जी। तब जब सती थी तभी उस समय भी अर्धांगिनी थी शिव जी के। वही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनी, तो फिर राम इच्छा से शिव जी के साथ विवाह हुआ। तो ये अनादिकाल का इन लोगों का है। शक्ति शक्तिमान दोनों जो है राम जी की इच्छा से। रूप इनका अनेकों जन्मों का बदलता रहता है, अनेकों नाम से। और शेरावाली माता जी का शेरावाली दुर्गा जी तो वही हैं। दुर्गा जी शिव जी की माँ, उनके पति शिव माने। अब क्या है कि ये राम जी की इच्छा पंचदेव में आते हैं लोग, तो उसमें दुर्गा जी भी आती हैं। पंचदेव में दुर्गा जी भी आती हैं। कौन कौन है पंचदेव में? शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और कौन है? गणेश जी, गणेश जी हैं, दुर्गा, हाँ, दुर्गा जी हैं। सूर्य, कौन कौन है याद होगा ना? विष्णु जी हैं, सूर्य, सूर्य भगवान हैं, और गणेश जी हो गए, दुर्गा जी हो गई। कितने हो गए? चार हो गए। चार हो गए। पांचवा कौन है? दुर्गा जी स्वयं तो है दुर्गा। नहीं, साधक का ये है कि उन शेरावाली माता जी के पति कौन है? जैसे माँ पार्वती के पति बताया है, लक्ष्मी जी के पति बताया है, तो शंकर जी ही इनके पति हैं। महाराज जी वही पर्सन, हाँ वही पर्सन महाराज जी के मुकाबले चले। मतलब शंकर जी का सुना जाता है, राम इच्छा जी शंकर जी का सुना जाता है। माँ पार्वती का एक रूप है माँ दुर्गा। हाँ, यही मैं उन ऐसा साधक को कहा वही है। है, वही कि वो शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए दुर्गा रूप उन्होंने धारण ऐसा ऐसा। महाराज जी एक साधक है जो हरियाणा से, वो कह रहा है हम इतनी भक्ति करते हैं भगवान के, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, दिन में जब जिब्या पे नाम भी लेते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों होता है? दुख इसीलिए आता है मजबूत करने के लिए। दुख आता है सुख देने के लिए। दुख जब जाता है जीवन से तो क्या दे के जाता है? सुख दे के जाता है
सुख जब जाता है तो दुख दुख देख जाता है। तो दुख आया है तो समझना चाहिए कि ये दुख के बाद में सुख आने वाला है। सुख आने वाला है, इसलिए दुख आता है। एक तो भाव ये हो गया। दूसरा, कुंती माता ने दुख ही मांगा था। दुख में भगवान याद आते हैं, सुख में जीव भूल जाता है भगवान को। हाँ, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, वह दुख की बलिहारी जो पल पल नाम रटाए। महाराज जी, एक कोई राजस्थान के साधक है, उसने कहा है कि परमात्मा साकार है, जैसे कोई रूप दिया हुआ है। एक तरफ कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, और एक तरफ ये कह रहे हैं जो भी दिख रहे हैं ये दृष्टि सृष्टि जो भी मिथ्या भी है। तो उनको थोड़ा समाधान कीजिए इस शंकाओं का। जी, एक रूप से भगवान अखंड भी है, हाँ एक रूप से सब में विराजमान है, हाँ, निराकार है ना। तो भगवान इतने समर्थ हैं। देखिए, समर्थ कौने दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नहीं। जो समर्थ है वो कुछ भी राम इच्छा कर सकता है, नहीं कर सकता है, संभव का संभव, असंभव का संभव, आदि आदि। तो भगवान इतने समर्थ हैं कि एक रूप से अखंड भी हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। शिव जी कहते हैं एक रूप से भगवान अखंड है, और एक रूप से जो है सर्वरहित, सब और पूर्ववासी, सबसे रहित भी है, और सबके और पूर्व में यानी हृदयपुर में निवास कर रहा है। सर्वरहित, सब और पूर्ववासी। तो राम जी की इच्छा से जो है भगवान समर्थ हैं। भगवान अवतार भी लेते हैं, भगवान प्रकट भी होते हैं, भगवान गर्भ में भी जाते हैं, भगवान जन्म भी लेते हैं, चारों लिखा हुआ है। कौशल्या जी कह रही भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या अधिकारी। और मानुषकर कहते हैं जादियंती हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। तो भगवान गर्भ में भी आए। और राम जी स्वयं कह रहे हैं जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन के लड़काई। हाँ, तो भगवान जन्म भी लेते हैं, अवतार भी लेते हैं। विप्रधेन सुर संधित लीन मनोज अवतार, तो अवतार भी लेते हैं। तो भगवान समर्थ हैं और राम जी की इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। महाराज जी, कहा जाता है कि गुरु की शरण में मुक्ति है, तो क्या किसी भी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती? जी, देखिए, पहले तो समझिए गुरु कहते किसको हैं। गुरु शब्द का जो अर्थ है उसको पहले समझा जाए। गुरु कहते किसको हैं? गु मन होता है अंधकार, रू मने उजाला, प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश में ले आवे उसका नाम गुरु है। अंधकार क्या है? पूरा संसार अंधकार मान के चलिए, और भगवान प्रकाश स्वरूप है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पद सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। ये सबके प्रकाशक हैं। तो संसार छुड़ाकर जो भगवान से जोड़े उसका नाम गुरु। हाँ, अब गोस्वामी जी तो एक ही बात कह रहे हैं, जासो होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। जिसके संग के प्रभाव से भगवान में प्रेम बढ़े। जासो होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। हमारा इतना ही मत है, जिसके संग करने से भगवान में प्रेम बढ़े, भक्ति मिले, प्राप्ति हो भगवान की। ऐसे महापुरुषों के साथ करे, ऐसा गुरु बनावे, ऐसे राम जी की इच्छा से। तो महाराज जी, जैसे आप गुरु बना लिए, गुरु को प्रसन्न करने का क्या मार्ग है जिससे गुरु प्रसन्न हो, जी उनकी कृपा बनी रहे सदा? जी, तो गुरु जी प्रसन्न रहें। ये बड़ा क्वेश्चन है साहब। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, ये बड़ा करना भी है। नहीं, करना नहीं, बहुत अच्छा है। और करना किसके लिए है? हाँ? जिसको राम जी की इच्छा रही है, जो उस लाइन में नहीं है। हाँ, ये चाहते हैं कि कभी किसी भी प्रकार गुरु को प्रसन्न रखें, उनकी कृपा बनी रहे, हमारे साथ नहीं, तत्व के रूप में मेरे साथ रहे। सही बात है। तो जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम यति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ है। तो ये श्रद्धा संबल से रहित है,
संतों का साथ नहीं है, उसके लिए भगवान बहुत दूर की बात है। तो गुरु जी कृपा बनी रहे अपने ऊपर, गुरु जी प्रसन्न रहें। तो गुरु जी प्रसन्न कैसे रहेंगे? तो हम लोग गुरु जी की आज्ञा के पालन करें। गुरु जी ने जो कह दिया है, जैसे हम लोग चित्रकूट में परिक्रमा लगा रहे हैं कामताना जी का, हाँ, कामदगिरि भगवान का, तो ये भी तो गुरु जी के वचन में लेटे हुए, अभी तक लेटे हैं। यहाँ के जो पर्वत हैं सिंगल आपको दिखाई देगा, एक के ऊपर दूसरा नहीं दिखाई देगा। उत्तराखंड आप चले जाइए, हाँ, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, अंत ही नहीं है, जिगजैग है है कि नहीं? लेकिन यहाँ के पर्वत आप एक के ऊपर दूसरा नहीं देखेंगे, लेटे हुए हैं, बहुत दूर तक विंध्याचल पर्वत है। तो गुरु के वचन में ही राम इच्छा लेटे थे मान करके, इसलिए भगवान की इनको कृपा हुई, दर्शन हुआ। तो कहने मतलब गुरु जी जो कहें उसको हम पालन करें, यह गुरु जी के राम इच्छा प्रसन्नता कारण। हम खूब कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। महाराज जी जैसे आज्ञा सामने सो साहिब सेवा, सो प्रसादन पावे देव। महाराज जी जैसे कुछ माफी चाहता हूँ, अबोधों कोई गलती हो जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ साधक कह रहे मेरे को, मेरा नाम कन्हैया है, कन्हैया तो इतने संतों के पास जाता है, तो तुम कभी पूछना मैं गुरु को बदलना चाहता हूँ, या मेरी गुरु की, जैसे कहना नहीं चाहिए, मैं खुल के नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी ने किसी को गुरु बना लिया, आज वो किसी और हालात में हो गए, तो आप समझ सकते हो मैं इनडायरेक्टली बात नहीं कह रहा हूँ, क्या वो जीवन में गुरु बदल सकते हैं? मैंने तो कहा गुरु तो तत्व के रूप में है, हाँ, तो अब उन्होंने कहा 24 गुरु दत्तात्रेय जी के जिक्र किया, ये बहुत सारे ऐसे जिक्र करे, उन साधकों के लिए आपकी तरफ से क्या मार्गदर्शन है? जी देखिए, दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाया, लेकिन वो शिक्षा गुरु थे, तो शिक्षा गुरु थे, दीक्षा नहीं थे, है नहीं? उन्होंने तो चींटी को भी गुरु बनाया, सरप को भी गुरु बनाया, और पवन देवता को भी गुरु बनाया, आदि आदि, और सरप को भी गुरु बनाया। तो कहने मतलब कि जो है जिससे तो शिक्षा गुरु तो बहुत बना सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जो है एक ही होना चाहिए। और दूसरी बात की यह है, ऐसा भी वर्णन है कि अन्य मंत्र लेने के बाद में आप राम मंत्र ले सकते हैं, अच्छा, लेकिन राम मंत्र लेने के बाद दूसरा मंत्र नहीं ले सकते, क्योंकि राम मंत्र यह महामंत्र है, अवश्य मंत्र है। तो महामंत्र जो जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेश हो, ये राम नाम महामंत्र है। तो अन्य मंत्र को लेने के बाद में राम मंत्र लिया जा सकता है, लेकिन राम मंत्र लेने के बाद दूसरा मंत्र नहीं लिया जा सकता है। इसका है एक गुरु जी की बात जहाँ रही, मान लीजिए गुरु जी पहले अच्छे रहे, हाँ, और बाद में अपने रास्ता से भटक गए, मतलब कोई लालची बन गए या भद्र हो गए, या कोई कह सकता हूँ आसाराम जी की तरह उनको जी बनाए हुए उनके शरण में आ गए, तो उनके लिए ये सब उनके लिए भी राम इच्छा से है। क्योंकि राम इच्छा गुरु एक शरीर का नाम नहीं है, तत्व है। गुरु एक तत्व है। आपको गुरु जी ने मंत्र दिया है, वो तो अविनाशी है ना, अविनाशी। उस मंत्र को आप जप करिए, जब से ही आपको कल्याण होगा, सिद्धि होगी। 50 गुरु ही बदलते रहेंगे और जब करना नहीं है, हैं? तो क्या होगा? राम जी के इच्छा से अपने को संभालना है, अपने आप को देखना है, गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी क्या नहीं कर रहे हैं। हम गुरु जी की तरफ न देखें, गुरु जी ने हमको जो मंत्र दिया है, महामंत्र दिया है, जो हमको रास्ता बताए हैं, हम उसको करें। एक कहावत बनी है, एक डाल पर गुरु बैठे, एक डाल पर चेला, अपनी करनी गुरु उतरेंगे, अपनी करनी चेला। तो गुरु जी ने जो हमको मंत्र बताया, हम उसका जप कर रहे हैं, हमारा कर्म हमारा साथ है। गुरु जी गुणों को लेना चाहिए, अवगुण को नहीं। सार गह रहे थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। हाँ, अवगुण ग्रहण नहीं, गुण ग्रहण करें। महाराज जी जैसे भी आपने मंत्र की कहे, पिछली बार हमने सत्संग में नाम जप, तो माला जप के बारे में किसी उसी साधक ने किया कि माला जप कैसे करे, मानसिक माला जप करनी चाहिए या माला से माला जप करनी चाहिए। और आज के टाइम में एक नंबर वाली और आ गई, तो माला जप का क्या नियम है, क्या महत्व है? जी, माला जप, जय श्री राम।
माला जब 3 अंगुली से करना चाहिए। जो माला है ना, ये अंगुली, अंगूठे, मध्यमा, अनामिका से 3 अंगुली से जब करना चाहिए। ये तर्जनी है, कनिष्ठिका है, इसको अलग रखना चाहिए। दोनों को अलग रखना चाहिए। दोनों को अलग रखना चाहिए। और राम जी की इच्छा से हमारे साधकों को हमारे किसी से जी जी अभी थोड़ा करके दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, साधक आराम से। क्यों कितने लोग क्या करते हैं, जो सुमेर बना हुआ है हाँ, तो उसकी सुमेर, साइड से लेना है वो। तो सुमेर को लांग देते हैं, तो लांगना नहीं चाहिए। इस सुमेर को माया माना गया है। अच्छा। ये जैसे माला है, ये हाँ। 3 अंगुली से जब कर रहे हैं। हाँ। 3 अंगुली से, ठीक। ये सीताराम 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 सीताराम, ठीक। बीच में सुमेर होता है, उसको नहीं लंघना चाहिए। जहाँ से हमने बंद किया है वहीं से दाहिने तरफ घुमा करके, दाहिने तरफ, दाहिने जैसे परिक्रमा किया जाता है दाहिने तरफ जी, फिर वहीं शुरू कर देना चाहिए। बाएं तरफ नहीं, दाहिने तरफ जैसे परिक्रमा की जाती है। और एक तो होती है कि महाराज जी एक थैली के अंदर रख के करते हैं, एक जैसे भी आप ओपन करें, दोनों का और क्या मार्ग? हाँ, तो एक क्या है, इसको बोलते हैं सुमेरनी, जिसको माला नहीं कहते हैं, इसका नाम सुमेरनी है। अच्छा, ठीक है। ये 27 दाने का होता है। हाँ, सुमरनी। सुमेरनी 27 दाने का है। हाँ। ये एक केवल गिनती करने के लिए रखा जाता है संख। जैसे हमने 108 का माला फेरा, इसको बाएं हाथ में लिया जा सकता है। और एक माला हमने गौमुखी में माला से फेर लिया। गौमुखी में करते हैं। हाँ, एक माला जब कर लिया तो एक दाने यहाँ से खसका दिए, फिर दूसरा यहाँ शुरू किया तो दूसरा यहाँ से खसका दिए। इस तरह से रामेश्वर गिनती के लिए केवल है। हमने कितना माला फेरी है उसके लिए सुमेरनी बनाई गई है। और ये गौमुखी रखना अनिवार्य है? ये गौमुखी जैसे कुछ लोग ओपन रखते हैं, कुछ संत, जी और कुछ लोग इससे ही नाम जप करते हैं। जी। तो राम जी की इच्छा से गौमुखी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माला छिपा के जप किया जाता है। छिपा के जप। हाँ, जितने गुप्त रूप से जो है जप करेंगे उतने उसका प्रभाव बढ़ेगा। और महाराज जी जैसे कि ये जप कब अजप्पा बनता है? क्योंकि बड़ी एक कहा जाता है एक पदवी होती है, जैसे डिग्री है। हाँ। तो इस माला जप की एक अजप्पा बनना एक डिग्री मानी गई कि उसका अजप्पा बन जाए। तो ये जप कैसे अजप्पा बनेगा? जब बैखरी वाणी से जप करेंगे अधिक संख्या में, 4 प्रकार से नाम जप होता है। किस किस प्रकार से? परा, पसंती, मध्यमा, बैखरी। विस्तार से बताइए। विस्तार सुना रहे, ध्यान देकर सुनिए। परा कहते हैं जो श्वास के द्वारा जप होता है। प्रत्येक श्वास में राम नाम को हमने भिड़ा दिया है और राम नाम को जप कर रहे हैं प्रत्येक श्वास में। ऊपर श्वास गया तो राम, नीचे आया तो राम, ऊपर गया तो राम, नीचे आया तो राम, श्वास में ही। इसको परा बोलते हैं, इसी को अजपा बोलते हैं। इसी को अजप्पा जी। और ओठ बंद रहे, जिभ्या हिलती रहे, जिभ्या से नाम जप हो, तो उसको बोलते हैं पश्यंती। और तीसरा है मध्यमा, ओठ भी हिले और जीभ भी हिले, लेकिन आवाज नहीं है, आवाज ना आए, उसको बोलते हैं मध्यमा। जैसे ओठ भी हिले, जिभ्या भी हिले, लेकिन आवाज बाहर ना हो, वो मध्यमा। और चौथा जो है बैखरी, बोल करके सीताराम 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 सीताराम। तो ये अपना निजी अनुभव है। निजी अनुभव ये है, अगर हम वहाँ शुरू करते हैं श्वास वाला पहले से बिना बैखरे किए, तो श्वास वाला बंद हो जाता है, थोड़ा देर होगा फिर बंद। अगर यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बैखरी वाणी से पहले खूब सीताराम सीताराम जप करिए 2-4-10 घंटा, काफ़ी दिनों तक, तो वाणी अपने आप थक जाएगी। तो वाणी जब थक जाएगी तो मध्यमा में अपने आप आ जाएगा, ओठ हिलने लगेगा, वाणी बंद अपने आप होने लगेगा। हाँ, और जब ऐसे करते करते काफ़ी दिन जब हो जाएगा तो ये ओठ भी बंद हो जाएगा, फिर जिभ्या अपने आप चलने लगेगी, हिलने लगेगी, जिभ्या से राम नाम जप होने लगेगा। तो काफ़ी दिनों तक वो जप होगा तो जिभ्या भी बंद हो जाएगी,
फिर श्वास में अपने आप जब चालू हो जाएगा। हाँ, अजपा, उसी को राम से अजपा जाप कहते हैं। महाराज जी, एक राजस्थान के साधक है, माता जी है, उन्होंने कहा है कि आत्मा किसे कहते हैं कि आत्मा है शरीर में, वो भगवान में जाके लीन हो जाती है, हमारे परमात्मा में लीन हो जाती है। अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो ये भूत जो प्रेत या पिशाच बनते हैं तो ये फिर कौन हुआ? देखिए, भगवान में लीन सब नहीं होते हैं। अंते मते सागते, अंतिम में जिसका चिंतन हुआ है, मरते समय जिसका चिंतन हो जाता है, शरीर छोड़ते समय, वही जाके बन जाता है, वही शरीर धारण कर लेता है जीवात्मा। जैसे उदाहरण के लिए जड़ भरत का देख लीजिए, भागवत जी में है जड़ भरत का प्रसंग। ये गंगा किनारे तपस्या भजन कर रहे थे जड़ भरत जी। पेट में बच्चा था एक मृगी के, शेर पीछा किया था तो भागी, पानी में जल में कूद गई, उसका बच्चा जो बाहर हो गया, वो अपने तो भाग गई, लेकिन राम इच्छा से वो बच्चा बेचारा मरने वाला था, तो उसको बचा लिया उन्होंने, निकाल कर उसको पाला पोसा किसी तरह से। किसने? जड़ भरत ने। अब जो हमेशा ध्यान रखते थे कि कहीं चला न जाए, कहीं कोई जानवर न तोड़ दे इसको, हा? जो भगवान में हमेशा मन लगा रहता था, तो उस बच्चे में लग गया, वो हिरण के बच्चे में लग गया, मोह पैदा हो गया। एक दिन ऐसा हो भी गया, चला गया, उसके विरह में बेचारे राम इच्छा उसके इतने दुखी हुए कि भोजन पानी छोड़ दिए, उनका शरीर भी छोड़ गया, और उसका चिंतन करते करते वही मिर्गा बन गए। फिर से शरीर छूटने पर, चूँकि मिर्गा का चिंतन हो रहा था, मिर्गा बन गए। हाँ, फिर दुख हुआ कि हम तो मिर्गा बन गए। फिर चिंतन किया उन्होंने कि हम तो जो है हमारी गति खराब हो गई, तो पहले वाला चिंतन किया। हाँ वापस। हाँ, तो राम इच्छा से कुसा जो है दांत से तोड़ करके बिछा लिए और वहीं बैठ गए, अपना राम इच्छा का भोजन से छोड़ दिए, पहले वाला चिंतन करना शुरू कर दिए, तो उसका शरीर छूट गया और फिर पुनः अपने उसमें आ गए। तो कहने मतलब कि जिसका जो चिंतन किया जाता है वही व्यक्ति बन जाता है। इसलिए अंतिम में भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान, हाँ, अंतिम अति सोगति। महाराज जी, जैसे कि हर किसी की, अब जैसे अभी बात करते चिंतन या मोह माया जो गृहस्थी में, उनसे तो एक से कह सकते हैं जुड़ी हुई रहती है और हर चारों तरफ से जुड़ी हुई, तो वो कैसे गृहस्थी के साथ उस माया से, विकारों से दूर हो सकता है? किस प्रकार? हमारे साथ अभी बहुत सारे सभी गृहस्थी है जी। देखिए, एक आसक्ति है, वो आसक्ति 10 जगह में जीव को लग जाता है। ये अंतःकरण का विषय है और चिंतन करने का विषय है। संसार कितने जगह है? 10 जगह में, और 10 जगह में सबका मन जाता है। 10 जगह में वो कौन कौन है? जो सुंदर कांड में भगवान राम जी ने विभीषण जी को बताया। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 जगह में सबका मन ये एक जगह से हटता है, दूसरे जगह लग जाता है। 24 घंटा इसी 10 जगह में घूमता रहता है, एक जगह से हटता है, दूसरी जगह चला जाता है। तो एक होता है मोह, एक होता है महामोह। तो 10 जगह में हमारा लगाव हो गया, आसक्ति हो गई, ये है मोह। क्या है? ये मोह है। हम इस आसक्ति को, इस मोह को हटाना चाहते हैं, नहीं हट रहा है, इसका नाम है महामोह। क्या नाम है इसका? नाम महामोह। हाँ, इस आसक्ति को, इस मोह को हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, नहीं हट रहा है, इसका नाम है महामोह। और महामोह है कौन? यही महिषासुर है, जो कालिका देवी ने समाप्त किया था इसको। ये जो महिषासुर है, महिषासुर को किसने उद्धार किया था? हाँ, कालिका मैया ने उद्धार किया था।
बहुत बड़ा दैत्य था। क्या नाम था उसका? महिषासुर। और हम लोग के सामने ही महिषासुर है, सबके सामने। वो कौन है? बोले महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महिषेष माने महिषासुर। ये जो महामोह है हम सबके जीवन में, यही महिषासुर है। और इस महिषासुर को कौन कालिका देवी चाहिए? बोले राम कथा कालिका कराला। राम कथा रूपी कालिका देवी चाहिए, तब ये महामोह रूपी महिषासुर समाप्त होगा, मरेगा। तो हम सब भगवान की कथा सुनते रहेंगे प्रेम से, तो ये महामोह रूपी महिषासुर नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसलिए भगवान का नाम किसी भी समय और किसी भी जगह लिया जा सकता है। महाराज जी, जैसे कि एक महाराष्ट्र के साधक है, उसने रामायण को लेकर एक सवाल किया है कि जैसे रामायण में राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, सीता जी का, सबका जिक्र है, लेकिन उर्मिला का जिक्र इतना त्याग किया है सबसे अधिक, जिन्होंने उसका कोई जिक्र इतना नहीं किया गया है। उर्मिला जी का इसलिए जिक्र नहीं किया गया, उनका नाम है उर्मिला। उर माने हृदय होता है। उन्होंने भी 14 साल वो गृहस्थ में भी वनवास भोगा था। उर्मिला, जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे शादी विवाह में दहेज मिलता है कि नहीं? मिलता है। लोग कहते हैं कि कूलर मिला तो पंखा मिला तो टीवी मिला तो ये गाड़ी मिला तो ये मिला तो वो मिला। उर मिला कि नहीं? उर माने हृदय मिला कि नहीं? उर माने हृदय। आध्यात्मिक भाव भी इसका है, आध्यात्मिक अर्थ भी है। उर मिला कि नहीं? जैसे जनक जी ने क्या बनवाया था जनकपुर में, लोग बहुत प्रसन्नता से गए थे राम इच्छा से, बाराती लोग, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे पाने को, तो व्यंजन तो बनवाए थे राजा ही। लेकिन पहले क्या पारोस किए? दही सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, क्षणमः सबके परुष गए चतुर सुहार बनीत। सुप धन ओदन, सुप कहते हैं दाल को, ओदन माने भात, अब गाय का घी। महाप्रसाद बना है। हाँ हाँ, महाप्रसाद यानी दाल महाप्रसाद, वही चावल भात को महाप्रसाद बोलते हैं साधु सही भाषा में। हाँ, और गाय का घी। तो ऐसा क्यों परसा गया? पूछा गया जनक जी से कि आपने सबसे पहले क्यों पारस किया? तो जनक जी ने कहा कि देखिए, अलग से दाल नहीं पाया जा सकता, अलग से चावल नहीं, अलग से घी नहीं, वो मिला के पाया जा सकता है, पाया जाता है मिला करके। तो इसीलिए पारस किया गया है कि हमारा आपका जो संबंध है वो मिला रहे, हाँ, टूटे ना बीच में। इसका मेन उद्देश्य ये है आध्यात्मिक। आज भी पूरे साइड में आप चले जाएंगे सबसे पहले, हाँ, तो दही चिवड़ा चीनी देंगे उसमें हमारे भी मिला पंगत कर। में सबसे पहले महाप्रसाद दिया जाता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वहाँ के बारे में तो आप जानते ही हैं, महाप्रसाद। तो महाप्रसाद दाल, हाँ, तो ये मिला के ही पाया जा सकता है। तो कहने मतलब कि राम जी की इच्छा से उर्मिला, तो उर्मिला जी लक्ष्मण जी के धर्मपत्नी। बहुत लोग कहते हैं लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए, कहते हैं ना, इससे जिक्र भी आया है, जिक्र आया है। आया। लेकिन हमारे हम पूछते हैं कि सोए कहाँ, पहले वो हमको कोई बतावे, सोए कहाँ, हाँ, है ना। जनकपुर में भी लक्ष्मण जी गए राम जी के साथ, तो राम जी लक्ष्मण जी पर यानी विश्वामित्र जी का चरण दबा रहे हैं, विश्वामित्र जी का चरण दबा रहे हैं। विश्वामित्र जी बार बार कह रहे हैं कि जाकर दोनों भाई सो जाओ। तो अब जो है राम इच्छा सोने के लिए आदेश मिला। बार बार जब विश्वामित्र जी ने कहा तो राम लक्ष्मण जाकर जो है, अब जब उधर गए तो राम जी शयन किए, अब राम जी का चरण दबा रहे हैं लक्ष्मण जी।
तो राम जी बार बार कह रहे हैं पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। लक्ष्मण जी सोए नहीं, बोले पौड़ है उरधरी पद जल जाता। पौड़ है, पौड़ना शब्द है, सोना शब्द नहीं। बार बार जब राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के हृदय में धारण करके लेट गए, पौड़ गए। सुबह जब हुआ तो सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, जगे नहीं। क्या लिखा है? उठे लखन निशि विगत सोनी अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। राम जी के बारे में जागना शब्द है, जागे राम सुजान, क्योंकि राम जी सो रहे थे इसलिए जगे। और राम जी उठे, लक्ष्मण जी उठे क्योंकि सो नहीं रहे थे, वो तो पौड़े थे, लेटे थे, इसलिए उठे। हाँ, तो लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। वैराग्य अगर सो जाएगा जीवन से तब तो खेल खत्म। हाँ, राम जी कौन है? राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं, जानकी जी भक्ति के प्रतीक हैं। उर्मिला जी की अब लक्ष्मण जी है, राम जी की इच्छा, लक्ष्मण जी धर्म पत्नी है उर्मिला जी। तो उर्मिला जी देखिए, जब राम वनवास हो रहा था, जिस समय राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि आप जाइए माता जी से आज्ञा मांग के आइए, तो राम इच्छा से लक्ष्मण जी दुखी हुए, पता नहीं माता जी आज्ञा देगी नहीं देगी, मुंह सूखा हुआ था। तो राम जी की इच्छा सुमित्रा जी ने पूछा उदास क्यों हो? तो राम जी की इच्छा से बताया लक्ष्मण जी ने कि प्रभु राम जी जानकी मैया जा रहे हैं वन में, हमारे भी इच्छा है। तो माता हो तो ऐसी हो। सुमित्रा जी ने क्या कहा? अगर राम जी सीता जी वन में जा रहे हैं तो अवध तुम्हारे काज कछु नहीं, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जो पे सिय राम बन जाही तो अवध तुम्हारा काज कछु नहीं, इस अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और कह रहे हैं कि राम इच्छा से माता जी कह रही हैं कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग से राम जी वन में जा रहे हैं, दूसर हेतु तात कछु नहीं, दूसरा कोई राम इच्छा से कारण नहीं है। इसीलिए आज से तुम समझ लो कि तुम्हारा पिताजी राम जी और तुम्हारी माँ जी है वैदेही सीता जी। अयोध्या वही है जहाँ राम जी रहें। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहें दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। जहाँ सूर्य भगवान वहीं दिन, इसी प्रकार जहाँ राम जी वहाँ अयोध्या। तुम हर प्रकार से विकार को छोड़ करके उनकी सेवा करना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। मन से वचन से क्रम से विकार छोड़कर उनकी सेवा करना। राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने हो इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, स्वप्न में भी इनके बस में तुम नहीं होना। लक्ष्मण जी ने कहा कि यह मन में कि जब हम सोएंगे नहीं तो स्वप्न कैसे होगा? भाई स्वप्न तब होता है सोने के बाद स्वप्न होगा, जब सोने नहीं है तो स्वप्न कहाँ से होगा? हाँ, माता जी ने यही कहा था, जन सपने हो इनके बस हो। जो विकार हैं स्वप्न भी इनके बस में नहीं होना। तो राम जी की इच्छा से जब लक्ष्मण जी वहाँ से आ रहे थे तो उर्मिला जी से मिले हैं। उर्मिला जी आरती करने के लिए तैयारी बनाई थी, आरती लेके आ भी गई थी, ऐसे हमने महापुरुषों ने सुना है। और जहाँ आरती लेके आई हैं तुरंत लक्ष्मण जी वहाँ से, देर हो रहा था चूँकि, तो उसी जगह आरती लिए खड़ी थी
उर्मिला जी, बताइए 14 साल तो 14 साल दरबार। वहीं दरवाजे में खड़ी थी। ऐसा कठिन तपस्या कौन करेगा? हाँ? तो राम जी की इच्छा रही है, उनका जो है जिक्र देखिए। जो महापुरुष और जो विशेष होते हैं, नींव की तरह। हाँ, वो नींव है, मजबूत है, वो दिखाई नहीं देते हैं। जबकि पूरा भार उसी नींव के ऊपर उठा रहता है। महाराज जी, एक छोटा सा मैं आपसे कुछ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो माफ़ करना कोई गलती हो जाए। जैसे आप बचपन से संत हैं और इस जीवन में हैं, और आपके जीवन की एक सत्य घटना बताइए जिससे हमारी आस्था और जिससे हमारे भक्तों की और श्रद्धा जुड़े और उसकी तरफ और बढ़े। जैसे हमारे स्कूल में कहते हैं फर्स्ट आएगा उसको ये प्राइज है, या ये मिलता है, ये डिग्री मिलती है, ये अंक आएगा, तो बच्चों में भी होता है। हम भी साधक एक बच्चे हैं आपके, तो हमें भी थोड़ा अनुभूति के रूप में सत्य घटना बताइए। देखिए, सत्य घटना तो ऐसे बहुत हैं, बहुत पूरा जीवन ही सत्य घटना से बीत रहा है। लेकिन अपने जीवन में अनुभव किया कि भगवान के भजन से सब कुछ हो सकता है। राम ही सुमरिय गाइए राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, सब भरोस तय जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। ये हम सुना करते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन ये हमने स्वयं अनुभव इसका किया कि भगवान नाम का जप करेंगे प्रेम से, राम इच्छा करते हैं, तो जो भी इच्छाएं होती हैं राम जी की इच्छा से, छोटी बड़ी, वो सामने दिखाई देता है। इच्छा अंदर से हुई नहीं कि सामने दिखाई दी। हमको जो अमुक आदमी से मिलना है, अमुक संत से मिलना है, बहुत दिन हो गया उससे मिले, इच्छा जागृत हुई, वो हमको दिखाई देगा। वो हमारे पास ये सामान नहीं है, किसी न किसी के माध्यम से सामान यहाँ हमको दिखाई देगा। ये अपना निजी मत अनुभव बता रहे हैं, निजी अनुभव। आज आश्रम में ये सामान नहीं है, अजय भंडार में ये बनना चाहिए। जहाँ इच्छा हुई, अपने आप किसी न किसी माध्यम से वो रामचा सामने उपलब्ध हो जाएगा। संकल्प सिद्धि एक प्रकार से राम जी की इच्छा, संकल्प सिद्धि। महाराज जी, जैसे कि माफ़ी चाहता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पर भी कामनाथ परिक्रमा करते हैं, तो कहना नहीं चाहिए भगवान में भगवान छिपा, ये सत्य बात है। और लेकिन आज इस भगवान को भेषधारी भी छिपे हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप परिक्रमा करते हैं तो ज़्यादातर भेषधारी भी मिलते हैं। तो जो साधक है, जो भक्त है, श्रद्धालु आए हुए हैं, वो कहते हैं जब वो भेष में दिखते हैं तो उनकी आसक्ति टूटती है। तो उस समय उनको क्या करना चाहिए? जैसे उनको पता है ये भेष है, ऊपर से चोला पहना, नीचे से जींस पहना हुआ है, और वो सामने गृहस्थी में जा रहा है, इधर संत का भेष भी धारण किया है, और भगवान का भेष मानता हूँ मैं, तो इसमें भगवान में भगवान है। तो आप क्या कहना चाहिए साधकों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए, और शायद तक कुछ भेषधारी भी हो तो भी? जी, देखिए, श्रद्धा बहुत परिश्रम से बनती है। श्रद्धा अपना विषय है, और हमने अपनी श्रद्धा को बहुत परिश्रम करके बनाया। जैसे अपनी श्रद्धा को हम दूसरों देख करके अपनी श्रद्धा को हम क्यों खराब कर लें? हमको तो और श्रद्धा अपनी बढ़ानी है, हाँ, और उनको देख करके हम अपना उस भेष को प्रणाम कर लें। हम जानते हैं कि ऐसा है तो अपना अलग हो जाइए। अगर कुछ कमी दिखाई दे रही है, हमको नहीं श्रद्धा उसके प्रति है, नहीं जागृत हो रही है, हम अलग हो जाएं उससे, हाँ, हम उससे अलग हो जाएं। और उसके प्रति है जो राम से नफरत नहीं। भेष को प्रणाम, भेष भगवान का है, हम उसको प्रणाम करते हैं। और महाराज जी, लेकिन गोस्वामी जी ने तो बहुत अच्छा लिखा है। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बताइए भक्तों को। बहुत सुंदर लिखा है। किए हो कुबेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। जैसे हनुमान जी और जामवंत जी का जो रूप है वो सुंदर नहीं है, हाँ, लेकिन उनके अंदर साधुता है, साधुता है। तो इसीलिए वो सम्मान उनका होता है, उनका पूजा होता है, वंदनीय है, हाँ। और
जो कालनेमी था वो बहुत सुंदर वेश बना के बैठा था, है? नहीं समझे? कारण में बैठे हैं। समझे कि नहीं? हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए। और जो राहु था, वो राहु जो है देवताओं का वेश बना करके, देवता वेश बना के सूरज चंद्रमा के बीच में बैठ गया था। अमृत पी लिया। भगवान ने पंगत भेद नहीं किया, इसलिए दे दिया था उसको। पंगत भेद नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको भी दे दिया अमृत। अब ये सूर्य चंद्रमा शिकायत कर दिए थे कि ये राहु बैठा हुआ है, तो भगवान ने उनको काटा तो 2 हो गए, राहु और केतु। तो जब वो समय आता है तो आज भी ये लोग ग्रसने के लिए चले जाते हैं। उनको याद आ जाता है कि आज ही का दिन था जो इन लोगों ने हमारा शिकायत किया था। ग्रहण क्यों लगता है? ग्रहण। हाँ, तो राहु का मुंह तो है लेकिन यहाँ से पेट नहीं है, तो मोक्ष हो जाता है, निकल जाते हैं यहाँ से। केतु का मुंह नहीं है। तो कहने मतलब कि राम इच्छा से कियो कुबेश साधु सन्मानो, जिम जग जा मंत हनुमानो। कुबेश भी अगर खराब भेष भी में भी है, साधु है, सज्जन है, महापुरुष हैं, तो सम्मान करने योग्य है, उनका सम्मान करना चाहिए। और जिम जग जामंत हनुमान हो, जैसे हनुमान जी और जामन जी का रूप सुंदर नहीं है, फिर भी राम जी उनका सम्मान होता है कि नहीं? क्योंकि उनके अंदर साधुता है। और उग्र अंत न होय निबाहो, काल नेम जी में रावण राहु। रावण भी देखिए साधु वेश बना करके सीता मैया का हरण किया। हाँ, तो राम जी की इच्छा से इन लोगों को सम्मान दृष्टि से नहीं देखा गया। किनको? रावण को, कालनेमी को और राहु को। तो साधुता अगर है, अभेद सुंदर नहीं है, तो राम जी की इच्छा से उनका सम्मान करना चाहिए। महाराज जी, अब मैं महापूर्ण करने से पहले अपनी निजी मन की बात कहना चाहता हूँ। जैसे अभी हम कामतानाथ परिक्रमा की, आपके विचार जानना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। जैसे अभी कामतानाथ परिक्रमा करते हैं तो इतना लाउड स्पीकर, कीर्तन की जगह आपको घुटनों का मिलेगा, दवाइयों का मिलेगा, ये जादू टोना का मिलेगा, ये सेल का मिलेगा, मतलब कीर्तन की ध्वनि की जगह ये दिखाई देती है जहाँ की आध्यात्मिक होनी चाहिए। तो आपके क्या विचार है और आप सभी संत इसके लिए क्या विचार रखते हैं और क्या विचार करने की कोशिश है? अब कोशिश तो विचार में तो ये होना चाहिए कि भगवान का धाम है तो भगवान की चर्चा होनी चाहिए, भगवान का कैसेट लगे, भगवान के भजन का ये सब होना चाहिए। लाउड स्पीकर चल रहा है कि बाबा सिर हो गया, मतलब बाबा बहुत सारे। हाँ, तो इसका ये है कि जैसे बाहरी लोग जो बिजनेस वाले जो लोग हैं तो अपना दुकान खोले हुए हैं, दुकान ही बनाए हैं, तो अपना दुकान के हिसाब से राम इच्छा से खोले हुए हैं, तो और श्री राम से उनका रोजी रोटी चल रही है। यहाँ तो संतों की भूमि है और संतों की तपोभूमि है, हमारे धाम है, तो इसमें तो आपका होना चाहिए। नहीं, अपना मत तो ये है कि भगवान का ये चर्चा होनी चाहिए। और तो भगवान अगर हम सभी भक्तों मिलने क्या करना चाहिए हमें? इस पे मैं 2-3 बार परिक्रमा की, लेकिन कीर्तन की जगह ये आता ना, जैसे मान लो सीता राम राम राम, उसी के साथ सब राम राम बोलते चले। और अच्छा। अब यहाँ आता हूँ तो और ज्यादा हो गया, यहाँ आता हूँ तो और यहाँ पे 8 माइक एक साथ लगे हुए थे। मैं गिना, फोटो खींचा, 8 माइक लगे। मैं महाराज जी के पास जाऊँ वो पूरी बात भूल जाता है, ये याद रह गया। तो हमें क्या करना चाहिए? हम सभी नवयुवकों को भी और आपका सहयोग की आशा भी रखता हूँ। नहीं, प्रयास तो ये रहना चाहिए सबका उनसे। अगर वो रखे तो थोड़ा स्लो बोले, बाकी और धुन चलाए इसके साथ तो नहीं, यहाँ सभी संत है, यहाँ मठ, यहाँ सभी संतों का आश्रम है, कुटिया है, मठ है, मंदिर है, तो इनके अधिकार भी है। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में ऐसा नहीं है। बहुत सही बोला आपने ये। नहीं, इसका प्रयास चल भी रहा है और चलता रहेगा भगवान के पास है, और भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही रहेगा। और ये मैं बात और सबसे निवेदन भी करना चाहिए कि देखिए राम इच्छा से भगवान का धाम है, परिक्रमा है, तो यहाँ भगवान का नाम का सब होना चाहिए सब। कोई उन्हीं का कीर्तन चले तो हाँ, मैंने इस बात भी की और कोशिश भी कर। मैंने ये कहा अगर लाउड स्पीकर मैं अरेंज भी कर दूंगा जगह जगह, तो हो सके तो साधक के द्वारा तो ये चीज हो तो मुझे अच्छी लगती है। बहुत अच्छी। सीताराम का नाम चलता रहे, जगह जगह स्पीकर लगे, वो नाम उनके कानों से हाँ, छूटेगा नहीं। बहुत सुंदर है। और मैंने कहा जो सहयोग होगा, आर्थिक सहयोग मैं धर्म की यात्रा की तरफ से कर दूंगा, लेकिन ये चीज सभी संतों का सहयोग के बगैर हो नहीं पाएगा। और
और मेरे से बहुत कोई अच्छा सुंदर और विचार कोई आपका भूल- है। कोई भूल चूक गई है, बहुत है बहुत विचार। अच्छा विचार आपका जो है, बहुत अच्छा लगा। और ये जो है जो 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 जो, जो गुटखा खा के वहीं थूक देते हैं ना परिक्रमा में, गुटखा खा कर थूक देते हैं, या जो नशा पाती है, ये सब यहाँ परिक्रमा में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हर 10 कदम पे मंदिर भी है, हर 10 कदम पे मंदिर भी है। मंदिर भी है। मंदिर के जस्ट बगल में लगाया है। हाँ, और हर आश्रम भी है, कुटिया भी है, वहाँ बाजू में लगे तो वहाँ उनके होते हुए भी लगे है, और पता चला कुछ ना कुछ उन दक्षिणा की लालच से लगाया हुआ है। हाँ, ऐसा भी होगा कुछ। मैंने देखा हूँ। तो हाँ, ये सत्य है। तो महाराज जी भूल चूक गई, कोई माफ करना, आज की सत्संग में बहुत हूँ मैं तो ऐसे ही नहीं, बहुत अच्छा आपका भाव है, और भगवान की कृपा से जो है अच्छे विचार हैं, ऐसा होना चाहिए, सबका होना चाहिए ऐसा जो है। सभी साधकों से कहूँगा आज की सत्संग आपको किस प्रकार लगी। हालांकि मैंने बहुत सारे सवाल ले नहीं पाया हूँ क्योंकि 2 घंटे की सत्संग ली है, फिर भी लूँगा, महाराज जी के पास आऊँगा। लेकिन जो मेरे परिक्रमा कर रहा था कामताना, जो मन में भाव आते थे, तो थोड़ा बहुत एक होता है कि डिस्टर्बिंग, क्योंकि हम जब ध्यान में लगते हैं, परिक्रमा करते हैं, उस ध्यान में जब ये कानों में आती है तो मेरे विचार थे। हालांकि मैं सभी मंदिरों में सूचना दूंगा इसके बारे में और कोशिश भी करूँगा सब में, क्योंकि संगठन में ये शक्ति रहेगी। हालांकि वो तो अपने अबोध है, अनजान है, हम कह सकते हैं उनसे नादान है, और तो क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उनमें भी अपना परमात्मा देखता हूँ, तो मुझ में वो भेद भी नहीं लगता। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ अगली सत्संग के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। हर हर महादेव, जय गुरुदेव संतों की जय, दीवानों तिलों की जय, महाराज जी की जय।